इस तरीका से न तो जल पी सकते हो न जल ले आ सकते हो। कौन हो तुम? ये आवाज आ कहां से रही है? ध्यान रखना, यक्ष देवता प्रश्न कर रहे थे ऊपर से, आवाज आई है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कौन हो तुम और दिखाई क्यों नहीं देते हो? मैं देव रूप हूं, दिखाई नहीं दूंगा। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, बाद में जल पी सकते हो जल ले आ सकते हो। ध्यान रखना, युधिष्ठिर समझ गए ये तो किसी देवता की आवाज है, मेरे भाइयों को किसी देवता ने मारा है। तो आज यक्ष देवता के सामने पर दोनों हाथ जोड़े हैं युधिष्ठिर महाराज ने। युधिष्ठिर महाराज ने, महाराज हेलो, पूछो आपके कौन से प्रश्न हैं? तो आज यक्ष देवता तो ऊपर से प्रश्न कर रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज जवाब दे रहे हैं। ध्यान रखना, कैसा तो प्रश्न करने वाला था और कैसा उत्तर देने वाला था। नौजवान बच्चे ध्यान रखें, आज भी सामान्य ज्ञान की परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे थे यक्ष ने, ध्यान रखना। तो आज युधिष्ठिर महाराज खड़े हैं और प्रश्न कौन से पूछे हैं यक्ष ने बताया है। बाबा महाराज सिंह बताते थे कैसे कैसे को भारी है निज धरती से और कौन स्वर्ग से ऊंचाए। अरे वायु से को तेज चले, ये प्रश्न यक्ष ने पूछा है। अरे को भारी है निज धरती से और कौन स्वर्ग से ऊंचा है। अरे वायु से को तेज चले, ये प्रश्न यक्ष ने पूछा है। सुनिए युधिष्ठिर, मेरा प्रश्न है कि वायु से तेज कौन सी चीज चलती है, धरती से भारी कौन है और स्वर्ग से ऊंचा कौन है, बताइए। युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़े, क्या कहा है? अरे माता भारी निज धरती से और पिता स्वर्ग से आना है। अरे वायु से जो तेज चले वो मन अब चलने वाला है। युधिष्ठिर महाराज, पृथ्वी से भारी माँ है, माता का स्थान भारी है और स्वर्ग से ऊंचा पिता है। स्वर्ग नीचा है और पिता का स्थान ऊंचा है। और वायु से तेज चलने वाला मन है, जिस स्थान पर वायु नहीं पहुंच सकती उससे जल्दी पहले मन पहुंच जाएगा। एक कहावत देखी है, मनो तुमने देखो है, आज मन करेगा लड्डू खाए के लड्डू को स्वाद कैसे हो तो आज मन करेगा दिल्ली पहुंचना तो दिल्ली वाले पहुंच जाएंगे। मन हो जाए तो जान दे, पर मन के संग मत जाए, और मन के संग तन हो जाएगो तो लेगो चांद पिता। मन बहुत बड़ा चंचल है। तो भैया वायु से तेज चलने वाला मन है, ठीक है। युधिष्ठिर, ऐसा जीव कौन सा है जो सोते हुए पे भी नेत्र खुले रहते हैं? वो जीव कौन सा है जो सोते हुए पे नेत्र खुले रहते हैं? तो महाराज वो मछली है, मछली सो रही है और नेत्र खुले हुए, ठीक है। युधिष्ठिर, ऐसी महतारी कौन सी जो अपने बेटा को पीठ दे करके सोती है? मालूम है कौन है? परिवार बच्चा बेटे बताओ, जो बेटाओं को पीठ दे करके सोती है वो होती है हथनी। हथनी अपने बेटा को पीठ दे करके सोती है। युधिष्ठिर, मैंने जो सवाल पूछे हैं वो आपने ठीक ठीक जवाब दिए हैं, लेकिन एक बात बताओ कि काजल से काला क्या है? महाराज वो कलंक है, कलंक।
युधिष्ठिर अब तक तो मैंने प्रश्न जो किया उसका जवाब आपने ठीक ठीक दिया, लेकिन अब मैं प्रश्न बोलूंगा तो और उत्तर एक होना चाहिए। पूछिए महाराज। तो आज क्या पूछ रही है देवता? क्या अरे धर्मराज ध्यान सुनो, नई बात समझ में आती है। अरे कैसे नास कुटुंब का हो दीवार तेरी हो जाती है। युधिष्ठिर प्रश्न दो हैं, परिवार का विनाश कैसे होता है और दीवार टेढ़ी क्यों होती है? ये दो प्रश्न हैं और उत्तर एक होना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्म अवतार थे आज एक पैर पे खड़े होकर के सागर की पार पे और जवाब दे रहे हैं। क्या अरे का तुम मोकू पूछ रहे? अरे दूजा कोई सबूत नहीं। अरे कुछ मरे दीवार तेरी और इन दो उनमें सूत नहीं। तुम्हारे दो प्रश्न हैं कि दीवार टेढ़ी क्यों होती है और परिवार का विनाश क्यों होता है। तो महाराज उत्तर है सूत नहीं। अगर परिवार में सूत है तो परिवार का विनाश नहीं हो सकता। भेज मानेंगे गांव के लोग परिवार में सूत है तो। और दीवार जब बनाते समय तुम देखिए वो घंटरिया से होता है मिस्त्री पे, अगर वो हाथ में न होवे तो दीवार टेढ़ी है जाएगी। तो महाराज सूत नहीं है। ठीक है युधिष्ठिर, बहुत सुंदर। युधिष्ठिर ये बताओ कि संसार में एक कौन है और दो कौन है? महाराज संसार में जीव एक है और सूरज और चंदा ये दो है। ठीक है युधिष्ठिर, अब तक मैंने जो पूछा है उसका जवाब आपने ठीक ठीक दिया, लेकिन अब प्रश्न होंगे 3 और उत्तर होना चाहिए 1। पूछिए महाराज क्या पूछ रहे थे? क्या अरे धर्मराज ध्यान सुनो, को जीव जगत में आता है और जन्म ले जो जननी के पर भोजन मुखत न खाता है। अरे जन्म ले जो जननी के को जीव जगत में आता है और नैन लखे न हिले जुले को जीव जगत में आता है। ऐसा जीव संसार में कौन सा है जो माता के जन्म लेता है पर भोजन नहीं करता है और न हिलता है न नैनों से देखता है किसी को? तो युधिष्ठिर महाराज ने और बड़े ध्यान से और जवाब क्या दिया था? अरे ताल पार पे खड़े भये और कहे भरत को खंडाए और हिले जुले नैन लखे और वो भारत में अंडा है। महाराज प्रश्न 3, जन्म लेता है भोजन करता नहीं है और आंखों से देखता नहीं है और जगह से हिलता नहीं है। महाराज वो है अंडा। अंडा मेहतारी का जन्म तो लेता है लेकिन स्थान से हिलता नहीं है और न अन्न जल करता है और न आंखों से देखता है। धन्य युधिष्ठिर, तुमने जो प्रश्न बताए मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अब तक तो मैंने प्रश्न किए उसके जवाब आपने ठीक ठीक दिए, लेकिन अब की बार अंतिम बार प्रश्न करूंगा 4 और उत्तर होना चाहिए
एक पूछो महाराज, धन्य ऐसे गायक के लिए, धन्य ऐसे कवि के लिए जो कि गंगा जमुना के बीच में नाम कर गए। दादा महाराज सिंह जी एक खासियत और रही कि बिल्कुल अंगूठा टेक आदमी। अब हम तो इतने बदनसीब रहे कि हमने उनकी सूरत नहीं देख पाई। सन 4 में वो एक्सपायर हो गए, तब मेरी उम्र बहुत छोटी थी। तो आज प्रश्न कर रहे हैं अच्छे देवता के, प्रश्न होंगे 4 और उत्तर होना चाहिए 1। तो पूछो महाराज, क्या पूछा ये अच्छे ने? कैसे हैं? अरे धर्मराज ते ध्यान सुनो, नहीं गति समझ में आती है। अरे घोड़ी जाबे राजा की कैसे मार्ग अड़ जाती है। अरे घोड़ी जाबे राजा की कैसे मार्ग अड़ जाती है। अरे भामिन रोटी भवन करे कैसे रोटी जल जाती है। अरे भामिन रोटी भवन करे कैसे रोटी जल जाती है। और साधु बैठे भजन करे कैसे माला सड़ जाती है। अरे साधु बैठे भजन करे कैसे माला सड़ जाती है। अरे गुरुवर विद्या दान करे विद्या निष्फल हो जाती है। युधिष्ठिर प्रश्न मेरे 4 हैं। घोड़ी जब रास्ता में चले तो घोड़ी क्यों अड़ जाती है? घोड़ी अड़ क्यों जाती है? रोटी जल क्यों जाती है? घरे देखियो स्त्री रोटी करते हो तो उनमें रोटी चली जाती है कभी कभी। और माला सड़ क्यों जाती है? और विद्या निष्फल क्यों हो जाती है? ये 4 प्रश्न हैं, उत्तर 1 होना चाहिए। चक्रव्यूह में बांस रहे और बात धर्म की खिली नहीं। और उत्तर 4 एक ही है और कोई स्वामी फिरी नहीं। महाराज प्रश्न 4, रोटी जली क्यों, घोड़ी अड़ी क्यों, और विद्या भूले क्यों, और माला सड़ी क्यों? तो स्वामी जी उत्तर 1 है कि फ्री नहीं। कैसे? अगर रोटी कर रही हो और तुम गहे में रोटी घुमाइयो मत फेरियो मत तो रोटी जल जाएगी एक स्थान पर। और घोड़ी तुम फिराए के लिए आप तो सिखाए के लिए, और घोड़ी तुम दुलाए पे फ्राई मत करो तो घोड़ी अड़ जाएगी। विद्या क्यों भूलते हैं? विद्या को अगर तुम अध्ययन करते रहोगे समय समय पर तो विद्या याद रहेगी, भूलोगे नहीं। और माला साधु जब माला को जाप करते रहेंगे तो माला सड़ेगी नहीं। उत्तर 1 है कि इन 4 में से फ्री नहीं एक। ठीक है युधिष्ठिर, काहे कुकरी रहे आई आई दैया, और जीवित एक है जाए गो भैया। धर्म सुत सुनियो ध्यान लगाई, मत भूपति मन में घबराओ। एक बात कूते जियाई, सबसे प्यारो भारी जो होवे, ताको देव तुम नाम बताए, ताको देव तुम नाम बताए।
को सामने पर देखा है कुरुक्षेत्र में। क्या कहा है? मो पे समरा होई गो ठाकुर नाई, मो पे समरा होई गो ठाकुर नाई, मो पे समरा होई गो ठाकुर नाई। अरे सबर राजू कौरवन ते चालो, मो पे समरा होई गो ठाकुर नाई, मो पे समरा होई गो ठाकुर नाई। अरे सबर राज कौरवन ते। ध्यान रखना भक्तों, अब जैसे युधिष्ठिर महाराज ने चारों